चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये आपके हिंदी अनिवार्य विषय का ये आपका पेपर है, हिंदी कंपलसरी का। तो देखिए किस प्रकार इसमें प्रश्न है और क्या इसका फुल्ली सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं आप अंत तक बन रही है, सभी प्रश्नों के हम आंसर आपको बताने वाले, और आप हमें कमेंट में जरूर आंसर करिए कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया अपठित पद्यांश को पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके इसमें कर्मवीर। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए को या अ को चुना है उसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। सेकंड क्वेश्चन है आपके कर्मवीरों की किस विशेषता को बताया गया है। तो इसमें आएगा आपका कठिन से कठिन कार्य करने की परीक्षा से भी परेशान नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे स बिल्कुल एकदम सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके कर्मवीर के कलेजे को कौन नहीं कपा सकता है। तो इसमें क्या है, घना जंगल, दिशाओं में फैली आग, समुद्र की लहरें। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर रहने वाले हैं आपका। दुर्गम शब्द में उपसर्ग है, तो दुर्गम शब्द में दुर उपसर्ग है गया, ठीक है। ऑप्शन ब यहाँ पे सही है। व्योम शब्द का अर्थ है, तो व्योम का मतलब होता है आकाश, ऑप्शन ब। कर्मवीरों की एक आन पर क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बुरे दिन की भलाई में बदल जाते हैं, बुरे दिन भी क्या हो जाते हैं, भलाई में बदल जाते हैं। ऑप्शन स यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपके रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको देने। तो इसी में से आपको इनके आंसर देने थे, तो मैं आपको सारे आंसर यहाँ पे बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त शीर्षक रहेगा आपके मीठे वचनों का महत्व, ठीक है। ऑप्शन अ। पाषाण हृदय शब्द का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय रहेगा आपके कठोर हृदय। अगला है मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है। तो मधुर वचनों को पारस के समान बताया गया है। मधुर वचन बोलने वाले के साथ सभी कैसा व्यवहार करते हैं। तो उसके साथ सभी मित्रवत व्यवहार करते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है मधुर वचन बस में कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं। तो वो पशु पक्षियों को कर लेते हैं क्या, सॉरी इसमें आंसर आएगा दोनों को, ठीक है। पशु पक्षियों को भी और मनुष्य दोनों को क्या कर लेंगे, वो अपने वश में कर लेते हैं। तो ऑप्शन स यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है पाषाण हृदय को कौन पिघला देता है। तो उनको मधुर व्यवहार पिघला देता है। तो ऑप्शन स यहाँ पे आपके आंसर करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके कुएं की खुदाई व चिनाई का काम करने वाले लोग कहलाते हैं। तो उनको बोलते हैं अपन चेजारो। ऑप्शन अ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आलो अंधारी पाठ के लेखक हैं। तो आलो अंधारी के बेबी हालदार, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है आपका लावणी नृत्य संबंधित है। तो लावणी नृत्य आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, मतलब महाराष्ट्र में नृत्य फेमस है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, अब यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है सूर्य शब्द का तद्भव शब्द है, तो इसका है सूर्य, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर सूर्य। अगला क्वेश्चन है दूसरों पर, ठीक है, पहले वाले में सूर्य या सूरज दोनों में से कोई दोनों आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरों पर उपकार करने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द में प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें आ जाएगा दूसरों पर जो उपकार करता है उसको बोलते हैं परोपकारी। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, परोपकारी। रमेश तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में अवयव है। तो इसमें अवयव है रमेश तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में अवयव है। तो इसमें है आपके क्रिया विशेषण अवयव है इसमें, ठीक है। इसमें सूरज आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें परोपकारी, इसमें क्रिया विशेषण। अगला है रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। और अभिकारी शब्द में भेद है, तो इसमें 4 भेद है। मदन शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इसका कामदेव आंसर आ जाएगा आपके क्या। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है। तो बीजक आपके कबीरदास की रचना है क्या। अगला क्वेश्चन है अक्क महादेवी के आराध्य देव कौन है। तो अक्क महादेवी के आराध्य देव शिव, चिन्ह मल्लिकार्जुन शिव का रूप है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा चिन्ह मल्लिकार्जुन, उनके आराध्य देव कौन है, चिन्ह मल्लिकार्जुन है, ठीक है। जो किसके रूप हैं, वो शिव के रूप हैं। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की काव्य भाषा कौन सी है। तो मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है क्या, ठीक है। अगला है अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक स्मरण
किस फिल्म से संबंधित है? तो अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक स्मरण सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पांचाली से संबंधित है। तो इसमें आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट, पाथेर पांचाली। महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज मनु भंडारी की रचना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका मनु भंडारी। नमक का दारोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन है? तो नमक का दारोगा का कहानी का प्रमुख नायक मुंशी वंशीधर है। कविता का गांधी किसे कहा गया है? कविता का गांधी हेमेंद्र नाथ ब्रह्म को कहा गया है क्या? धरती किसकी रचना है? धरती चित्रलोचन शास्त्री की रचना है, चित्रलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम टेलीविज़न है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? तो इसकी विधिवत स्थापना 1936 मतलब कि 1936 में हुई थी। साय में धूप किसका गजल संग्रह है? तो साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है? तो अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। अगला है, निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, घर की याद शीर्षक कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है? तो इसमें घर की याद शीर्षक कविता में पिता के व्यक्तित्व की दृढ़ता, स्नेह और पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पण जैसी विशेषताओं को उकेरा है। अगला क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? तो नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में 2 पहलू उभर कर आते हैं। पहला उनका भ्रष्ट और धन लोलुप स्वभाव, और दूसरा अंत में सत्य और ईमानदारी के आगे झुकने वाला उनका परिवर्तित रूप। अगला क्वेश्चन है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि उनकी नान बाई की कला और ख़ानदानी रोटी बनाने की विशेषज्ञता के बारे में जानने के लिए गई थी क्या? अगला क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि, ये बात कैसे पता चलती है? दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात उसके द्वारा पेड़ के नीचे दबे होने पर कविताएं सुनने से पता चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा में झारखंडीपन से आप क्या समझते हैं? तो भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय है झारखंड क्षेत्र की स्थानीय बोलियों और लहजे का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? तो चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कलकत्ता शहर की जीवन शैली और वहाँ के लोगों के व्यवस्था से अनजान थी और उसे डर था कि वहाँ जाकर वो अपने गांव और प्रकृति से दूर हो जाएगी। अगला है, संयुक्त वाक्य व मिश्र वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य की योजक जैसे कि और या लेकिन जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य वो वाक्य इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अगला है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पत्रकारिता समाचार और जानकारी को ऑनलाइन माध्यमों जैसे वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। अगला है, पालर पानी तथा पाताल पानी में क्या अंतर है? तो पालर पानी और पाताल पानी, जैसे पालर पानी वह पानी जिसे सीधे बारिश से प्राप्त किया जाता है, वो सतह पर बताए पालर पानी कहलाता है। और पाताल पानी वह पानी जो जमीन के नीचे चट्टानों और मिट्टी में रिस कर जमा हो जाता है, उन्हें पाताल पानी कहा जाता है। लय कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। तो लय 3 प्रकार की होती हैं। विलंबित लय मतलब कि धीमी, मध्य लय मतलब कि सामान्य, और द्रुत लय मतलब कि तेज। अगला है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति में आशय है कि ये संसार के प्राणियों जीवन में मिलने वाले अवसरों को कभी मत छोड़ो क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश के सप्रसंग आपको इसमें व्याख्या करनी थी क्या? और अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको सप्रसंगी व्याख्या करनी है क्या? अगला क्वेश्चन, वंशीधर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन आपको करना था। 3 नंबर क्वेश्चन था। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या, अगर संपादक रजनी के साथ नहीं था तो क्या होता? भवानी प्रसाद मिश्र, इन दोनों में से आपका एक को साहित्य परिचय लिखना था। प्रेमचंद का बोध जी था। कवि ने अपने आशय के मेहनत, लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ सबसे खतरनाक क्यों नहीं माना? स्पष्ट कीजिए। और भारतीय कला और संस्कृति में अपना किस तरह महत्व संबंध
पाते हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते थे क्या। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। किसी एक श्रव्य माध्यम का वर्णन आपको करना था। यहाँ से फिर आपको एक लेटर लिखना है। जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक कार्यपत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकस जयपुर को लिखिए, जिसमें कक्षा 12 के कमजोर विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय के अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान किया हो। एक्स्ट्रा क्लास पे आपको इसमें लेटर लिखना था जिला शिक्षा अधिकारी को। पेयजल आपूर्ति संबंधित विशिष्ट शासन सचिव की ओर से जयपुर मंडलायुक्त को एक अर्ध सरकारी पत्र आपको लिखना था। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। आपके क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। और इन द लास्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संदर्भित निबंध लिखिए, जिसमें इंटरनेट, वरदान व अभिशाप, बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत और महिला सशक्तिकरण, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको इसमें निबंध लिखना था। इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।